भाई लोग आप सोच के देखो कि आपके पिताजी कनाडा आ रहे हैं और आप अपने पिताजी से 2 साल के बाद मिलने वाले हो। पिताजी की फ्लाइट लैंड करती है एयरपोर्ट पे, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, लेकिन पिताजी का कोई भी नामो निशान नहीं वहां पे मिलता। जो भी पिताजी की फ्लाइट वाले लोग थे वो एक एक करके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, बट पिताजी उस फ्लाइट में नहीं थे। आपको डर लगने लग जाता है, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है वहां पे, लेकिन कुछ घंटों के बाद आपको पता लगता है कि आपके पिताजी को डिपोर्ट किया जा रहा है कनाडा से बैक इंडिया। जब ये बात आपको पता लगती है तो आपके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, आप बहुत ही ज्यादा हताश हो जाते हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और आज की स्टोरी आप एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी मेरी नहीं है, मेरे को अपने एक दोस्त से पता लगी है, और मेरे इस दोस्त को ये स्टोरी उसके किसी दोस्त से पता लगी है, एंड उसके किसी दोस्त को ये स्टोरी उसके किसी दोस्त से पता लगी है। तो मेरे पास ये स्टोरी पीछे से ट्रैवल करती हुई आई है, तो ये स्टोरी सही है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जब वीडियो एंड होगी तब आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई ये सच्ची है या नहीं। वैसे मेरे को तो सच्ची लग रही है, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऐसी सिमिलर स्टोरी मैंने पहले भी सुनी है जहाँ पर। इसके अलावा मैं किसी की कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करूंगा, जो भी नाम वगैरह मैं बताऊंगा वो बदल के आपको बताऊंगा। और हाँ, स्टोरी को मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा के बताऊंगा, जिससे स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर है अमन। भाई लोगों, स्टोरी को और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमको अमन के जवानी के दिनों के ऊपर जाना पड़ेगा। जब अमन जी 22-23 साल के थे तब वो बाहर जाना चाहते थे अब्रॉड। तो उनको बाहर जाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। तो उन्होंने किसी एजेंट से बात की और एजेंट ने बोला कि हाँ भी कोई बात नहीं, वो उसको बाहर पहुंचा देंगे। और ये बात होगी आज से 25-30 साल पहले की। तो एजेंट ने उससे 50 या 60 हजार रुपए ले लिए थे। उसको बोल दिया था कि हाँ भी वो उसको किसी यूरोपियन कंट्री में भेज देगा। लेकिन इसके बाद जो होता है वो अमन जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो एजेंट होता है उनके पैसे लेके भाग जाता है। इससे क्या होता है कि जो अमन जी होते हैं उनके बाहर जाने का जो सपना होता है वो टूट जाता है। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेबस फील करते हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि जो भी उनके गाँव के लोग थे उन्होंने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था कि हाँ अभी इसने तो बाहर जाना था, ये बाहर नहीं गया, ये बेवकूफ बन गया, इसने पैसे डुबो दिए वगैरह वगैरह, जो भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात सुनकर अमन जी को बुरा तो लगता ही था, लेकिन अमन जी ने ठान लिया था कि वो बाहर तो जाके ही रहेंगे। बट अमन जी के पास अब पैसे तो नहीं थे क्योंकि पहले उनको बाहर भेजने के लिए उनके फैमिली ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन अब दूसरी बार अगर वो अपनी फैमिली को बोलता कि हाँ भी मुझको बाहर जाना है, तो उनकी फैमिली नहीं मानने वाली थी। तो उसकी फैमिली ने उसको पैसे नहीं देने थे, क्योंकि जब आपका एक बार नुकसान हो जाता है ना, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है ना, तो आप दोबारा रिस्क नहीं लेते। और आज से 25-30 साल पहले 50 हजार आज के 5 या 6 लाख रुपए के बराबर होंगे। इसके बाद क्या होता है कि अमन जी की शादी हो जाती है और शादी के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जो उनका पुत्र था उनका वो नाम रखते हैं राजू। जहाँ पे भाई लोग अच्छी बात ये हुई कि जो राजू था वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था। वो हमेशा टॉप 3 में रहता था स्कूल में, जैसे कभी फर्स्ट आ जाता था, कभी सेकंड तो कभी थर्ड, बस तीसरी पोजीशन से वो नीचे कभी गया ही नहीं था। जब राजू 10-12 साल का हुआ तब राजू के जो दादाजी थे वो इस दुनिया से चले गए, यानी कि अमन जी के पापा। तो अमन जी के पापा जब चले गए तो इसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी थी उनका बंटवारा हो गया भाइयों के बीच में। जब प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया तो अमन जी के पास जो हिस्सा आया था वो इतना काफी था कि कल को अगर उसको राजू को बाहर भेजना है ना तो वो आराम से भेज सकते हैं। पर यहाँ पे अमन जी ने किसी को नहीं बताया था कि वो राजू को बाहर भेजने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पहले उनकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, तो ये दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो कहानी आगे चलती है और इसके बाद जो राजू होता है वो +2 क्लियर कर लेता है। अभी +2 क्लियर करने के बाद जो अगला स्टेप था वो था आइल्ट्स क्लियर करने का। राजू जिस गाँव में रहता था उसके पास एक आइल्ट्स का सेंटर भी था, लेकिन अमन जी ने राजू को सेंटर में नहीं लगाया, क्योंकि अमन जी नहीं चाहते थे किसी को भी पता लगे कि राजू को वो बाहर भेजने के बारे में सोच रहे हैं। तो अमन जी क्या करते हैं कि राजू को 20 किलोमीटर दूर शहर में आइल्ट्स के सेंटर में लगा देते हैं। राजू के पास मोटरसाइकिल था तो वो 3-4 घंटे रोज मोटरसाइकिल लेके वहां पे जाता था, 3-4 घंटे की क्लास लगाता था और बाद में घर आ जाता था। इससे क्या हो रहा था कि गांव में किसी को नहीं पता लग रहा था कि राजू क्या कर रहा है। तो अगर कोई उससे पूछता कि 12वीं के बाद तुम क्या करोगे, तो वो यही बोल देता कि हाँ भी मैं बीए करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो 2 महीने आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के बाद राजू क्या करता है कि राजू आर्ट्स का एग्जाम दे देता है। उसके 7 बैंड आ जाते हैं। राजू के 7 बैंड आ गए थे, लेकिन अभी भी गाँव में किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद अमन जी क्या करते हैं कि जो भी उनके पास जमीन होती है ना वो उसको बेच देते हैं, और जो भी उस जमीन को बेच के पैसे आते हैं उन पैसों से वो राजू को बाहर भेज देते हैं। तो 2021 में राजू कनाडा आ जाता है 2 साल की स्टडी के ऊपर। तो जब राजू कनाडा पहुंच जाता है तो गांव में सबको पता लग जाता है कि राजू बाहर चला गया। तो इसकी सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो राजू के पिताजी को होती है, अमन जी को। इसके बाद क्या होता है कि अमन जी की गांव में रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो भाई लोग ऐसे ही होता है कि जब कोई आपका बेटा बाहर चला जाता है ना, तब लोग आपको और भी ज्यादा रिस्पेक्ट से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले अगर आप किसी से पैसे उधार मांगो तो हो सकता है कि वो बंदा आपको पैसे उधार ना दे, लेकिन जब आपका बेटा बाहर चला जाए तो लोगों को पता होता है कि हाँ भी इसका बेटा बाहर है, कल को जरूरत पड़ेगी तो पैसे ये मोड़ देगा मेरे, तो पैसे वापस लाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी राजू तो बाहर चला गया था, लेकिन अब अमन जी अपना सपना पूरा करना चाहते थे, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे तब तक उनको दिल से खुशी नहीं मिलेगी। जब राजू को बाहर गए हुए 3-4 महीने हो जाते हैं तो अमन जी क्या करते हैं, अमन जी राजू के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि हाँ भी मुझे भी तुम बाहर बुलाओ। राजू ऐसा ही करते हैं कि राजू जो उनके विजिटर वीजा की फाइल होते हैं वो लगवा देते हैं, और जब उनकी विजिटर वीजा की फाइल लगी हुई होती है ना तो अमन जी एक गलती और कर बैठते हैं। वो गलती ये होती है ना कि वो गांव में सबको बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ भी मैं भी बाहर जा रहा हूँ, मेरी फाइल लगी हुई है। वो गांव में डिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि मैं भी बाहर जा रहा हूँ, मेरा वीजा बस आने वाला ही है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, बाद में उनको पता लगता है कि जो उनका वीजा है वो रिफ्यूज हो जाता है। जब उनको पता लगा कि उनका वीजा रिफ्यूज हो गया तो ये बात उनके वो फिर से टूट गए, और वो सोचने लगे कि शायद उनकी जिंदगी में बाहर जाना लिखा ही नहीं है। और गाँव में उनको कोई भी पूछता भी हाँ भी तुम्हारे वीजा का क्या बना, तो ये बोलते कि हाँ भी लगा नहीं, कोई बात नहीं। तो लोग भी उनको आगे से तसल्ली देते कि कोई बात नहीं, अगली बार लगा के देखना,
क्या पता अगली बार लग जाए। लेकिन फिर भी अमन जी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। टाइम थोड़ा आगे बीत जाता है और राजू को 1 साल हो जाता है बाहर कनाडा गए हुए को। तो 1 साल के बाद वो अपने पिताजी की दोबारा फाइल लगाते हैं, लेकिन उनका विजिटर वीजा फिर से रिफ्यूज हो जाता है। जब उनका दूसरी बार वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो वो बाहर जाने का प्लान ही कैंसिल कर देते हैं। वो बोलने लग जाते हैं कि नहीं यार, मुझे बाहर जाना ही नहीं है। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ना अमन जी के एक दोस्त होते हैं, उनका भी बेटा बाहर गया होता है कनाडा में, उनका वीजा लग जाता है। जिससे देख के अमन जी को और भी यार जेलसी हो जाती है कि हाँ भी इसका लग गया, मेरा क्यों नहीं लग रहा। तो अमन जी राजू से बात करते हैं कि हाँ भी ऐसे ऐसे करके उनका वीजा लग गया, मेरा क्यों नहीं लगा। तो राजू अपने पिताजी को यही बोलता है कि अभी हम जल्दी नहीं करते हैं, मेरी कॉन्वोकेशन होने वाली है, मेरी स्टडी खत्म होने वाली है, तो मैं आपको कॉन्वोकेशन में बुलाऊंगा। तीसरी बार अपने पिताजी की फाइल लगवाता है और तीसरी बार लग जाती है। भाई लोग आप सोच के देखो, 3 बार आपने बाहर जाने की कोशिश की। पहली बार कोई बंदा आपके पैसे लेके भाग गया, दूसरी बार आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, तीसरी बार वीजा रिफ्यूज हो गया और अब चौथी बार जाके आपको वीजा मिला है। तो आप सोच के देखो ना कि आप कितना ज्यादा खुश हो गए। आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। लेकिन अमन जी को क्या पता था कि उनकी खुशी है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। तो अमन जी क्या करते हैं, पूरी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो जब इंडिया से कनाडा आना होता है तो अपने साथ 2 बैग पूरे भर के लेके आ जाते हैं। तो वो कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं, लेकिन जैसे वो उतरते हैं ना, उनको साइड में कर लिया जाता है। उनको साइड पे कर लिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो। तो वो बता देते हैं कि हाँ भी मेरे बेटे की कॉन्वोकेशन है, तो मैं उससे मिलने आया हूँ। तो उसके वो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं और जो रिटर्न टिकट होते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो रिटर्न टिकट होती है ना वो 5 महीने बाद की होती है। तो वो उनको आगे से क्वेश्चन करते हैं कि कॉन्वोकेशन तो कुछ दिनों के लिए होती है, आप अपने बेटे से मिलोगे, कॉन्वोकेशन अटेंड करोगे, फिर वापस आ जाओगे। लेकिन आपकी टिकट तो 5 महीने बाद की है, तो आप इतना टाइम यहाँ पे क्यों रुकोगे। तो यही बोलने लग जाते हैं कि हाँ भी मेरे बेटे ने मेरी टिकट कराई है, वो मेरे को घुमाएगा फिराएगा। तो मतलब उनसे बहुत ही ज्यादा सवाल जवाब किए जाते हैं और उनको कनाडा के बारे में कुछ इतना पता भी नहीं था। तो अगर मान लो कि उनको सामने से पूछा जाए कि आप कनाडा में कहाँ घूमोगे, तो उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं होगा। जैसे कोई कनाडा के बारे में नॉलेज रखता है तो वो बोल देगा ना कि हाँ भी मैं कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज देखूंगा, या वैंकूवर टावर देखूंगा, या गैस टाउन देखूंगा, जहाँ मैं फेरी से वैंकूवर आइलैंड जाऊंगा, जाके लोना देखूंगा। लेकिन अमन जी को कनाडा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसके बाद क्या होता है ना कि अमन जी के ऊपर शक पैदा हो जाता है, क्योंकि कोई बंदा के कॉन्वोकेशन के ऊपर आएगा तो वो 5 महीने की टिकट लेके थोड़ी आएगा। हो सकता है 1 महीने के लिए आए, 1.5 महीने के लिए आए, लेकिन 5 महीने तो ज्यादा ही हो जाते हैं ना। तो इसके बाद वो क्या करते हैं कि अमन जी का जो फोन होता है ना, फोन ले लेते हैं और फोन में उनको पता लगता है कि उन्होंने यहाँ पे किसी बंदे से बात की है काम के बारे में। जैसे होता नहीं कि जैसे गांव से कोई बंदा बाहर गया होता है तो उसको बोल देते होते हैं ना कि हाँ भी मैं जहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे लिए काम ढूंढ के रखना वगैरह वगैरह। ऐसे चाहे कई बार होता है ना कि जैसे मजाक में भी बोल देते हैं। तो उनको ये सब कुछ उनके मोबाइल से पता लगता है। जब ऑफिसर को ये पता लग जाता है कि ये बंदा यहाँ पे काम करने के इरादे से आया है, तब वो फैसला करते हैं कि इसको डिपोर्ट करने का। तो वो उसको बोल देते हैं कि आप आज कनाडा एंटर नहीं कर सकते, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट होगी उससे आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सुन के मुझे और भी ज्यादा हताश हो गए, क्योंकि भाई लोग चौथी बार उनके साथ ऐसा हो रहा था और चौथी बार तो वो कनाडा की धरती के ऊपर पहुंच भी गए थे, लेकिन फिर उनको वापस जाना पड़ रहा था। उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चे से मिलने आया हूं यहाँ पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और जब ये बात राजू को पता लगती है तो राजू भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि राजू को 5-6 घंटे हो गए थे एयरपोर्ट के ऊपर वेट करते हुए। पर जब उनको पता लगा कि उनके पिताजी को डिपोर्ट किया जा रहा है तो इसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन में राजू भी कुछ नहीं कर सकता ना। तो अमन जी फ्लाइट लेके वापस इंडिया आ जाते हैं। बैलों को बोलते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऐसा ही अमन जी के साथ भी हुआ, क्योंकि गांव में सबको पता था कि अमन जी बाहर जा रहे हैं अपने बेटे को मिलने। लेकिन जब वो अगले दिन दोबारा फिर गांव पहुंचे, उन्होंने बताया कि हाँ भी ऐसे ऐसे करके ऐसा हुआ, तब भाई लोगों ने तो मजाक बनाना ही था ना। 4 बार अमन जी ने बाहर जाने की कोशिश की और चारों बार नाकाम रहे। शायद उनकी किस्मत में बाहर जाना लिखा ही नहीं है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि जो राजू है वो अभी भी कनाडा में है, वर्क परमिट के ऊपर है। तो राजू शायद ट्राई कर सकता है कि अमन जी को वापस कनाडा में बुलाने की। पर क्या 5वीं बार वो कनाडा में सफर हो पाएंगे ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जब से कनाडा से अमन जी को डिपोर्ट किया गया है उसके बाद अमन जी ने दोबारा फाइल नहीं लगाई है बाहर जाने की। शायद अमन जी यही वेट कर रहे होंगे ना कि हाँ भी उनका बेटा एक बार पीआर हो जाए तो बाद में वो उसको सुपर वीजा के ऊपर बुला लेगा। जहाँ हो सकता है कि राजू की पीआर ना हो और उसको वापस इंडिया आना पड़े। होने को कुछ भी हो सकता है भाई लोगों। पर इसमें सवाल सिर्फ एक ही पैदा होता है कि अमन जी का बाहर जाने का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमन जी की सीधी सीधी गलती थी। वो यहाँ पे विजिटर वीजा के ऊपर आए थे तो उनको ऐसे किसी के साथ बात करने की क्या जरूरत थी कि मेरे को काम दिलवा दें। वो यहाँ पे काम करने थोड़ी आ रहे थे, विजिटर वीजा के ऊपर आ रहे थे ना। पर भाई लोगों जिंदगी इसी का नाम है, जो भी बंदा सोच के चलता है ना अक्सर वो नहीं होता। जिंदगी में ट्विस्ट वगैरह आती रहते हैं। भाई लोगों आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।